ओके। तो आज का टॉपिक में हम जो हैं वो ये कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे कि परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी के हवाले से हम क्लास अपनी जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में वी डिड वन एग्जांपल ऑफ परसेंटेज यील्ड। तो आज हम अगेन अनदर एग्जांपल पे जो है ना वो फोकस करते हैं। सो परसेंटेज यील्ड बेसिकली क्या होती है, मैं दोबारा से एक दफ़ा उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी बड़े स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ क्या है। यील्ड का लफ्ज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज़ अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यील्ड हमेशा प्रोडक्ट से जुड़ी होती है। तो परसेंटेज यील्ड होती है इज इक्वल्स टू द एक्चुअल मास कह लो या एक्चुअल यील्ड जो किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है या किसी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की अमाउंट जो हमें बनी है या हमें मिली है, दैट इज द एक्चुअल यील्ड। और एक थियोरेटिकल यील्ड होती है। थियोरेटिकल यील्ड, दिस इज द रीकैप ऑफ लास्ट लेक्चर। तो थियोरेटिकल यील्ड जो है वो हमारी एजम्पशन है कि हम समझते हैं कि हमारे पास इतना रॉ मटेरियल मौजूद है, हमारे पास है, और उस रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी हमारे पास है, हम उससे जो कैलकुलेशंस करते हैं और कैलकुलेशंस करके एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक एजम्पशन करते हैं कि इस इतने रॉ मटेरियल से, इतने रिएक्टेंट की इतनी अमाउंट से हमारे पास इतना पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो थियोरेटिकल शील्ड इज बेसिकली द कैलकुलेटेड वैल्यू, हमारा कैलकुलेटेड डाटा सेट है। और इसको हम टाइम्स 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी प्रोडक्ट की वैल्यू। फॉर इंस्टेंस, मैं ये कहता हूँ कि ड्यूरिंग दी हाँ, ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सेज ऑफ बॉक्साइट, ये आई गेस आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो। बॉक्साइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉक्साइट, 5 tons of aluminium is extracted सर, ओ from, लेवल और आईजीसीएसई के पास पेपर में कुछ ज्यादा फर्क है? नहीं, not so much, they are मतलब अगर मैं almost ओ along the लेवल के same पास line। पेपर से प्रैक्टिस कर लूं? बिल्कुल ठीक है, हाँ, बस कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। काफी मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है। मतलब 95 to 98% सिलेबस है सेम। पास पेपर्स के अंदर भी जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो भी सेम है। बस हम्म। कुछ जगह पे ओ लेवल्स के एग्जाम थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कुछ चैप्टर्स के अंदर, कुछ और कोई जगहों पे आईजीसीएसई के क्वेश्चंस थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। तो वो इकोनॉमिक्स उससे और बिजनेस बस वगैरह तो प्रैक्टिस ही होगा। दोनों के बिल्कुल सेम आते हैं। हम्म। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, बस ऊपर नीचे हल्का फुल्का फर्क है। सो हम्म। इतना ज्यादा आई गेस वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे से प्रैक्टिस कर लो, वो हेल्प ही है आपके, मतलब एक्सपोजर हो रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो हम्म। फिलहाल दिस क्वेश्चन सेज के ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉक्साइट 5 tons ऑफ एल्यूमिनियम, जो मोल्टन एल्यूमिनियम है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लेट्स से, 20 और uh, इस तरह कर लेते हैं, 8 tons ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही है। सो वर्क आउट द percentage yield of aluminium produced during this reaction।
अब इसके लिए ना इस तरह के रिएक्शन में आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। समटाइम्स वो आपको खुद ही इक्वेशन दे देता है, और बाकी टाइम्स में आपको इस तरह, जिस तरह इस क्वेश्चन में आपको बनानी पड़ती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो इलेक्ट्रोलिसिस में एल्यूमिनियम की जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो ये है। एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं वो गेन करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम सॉलिड। ओके, तो बेसिकली ये एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग और जो ये हमारी एक इलेक्ट्रोड की इक्वेशन है, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसकी इक्वेशन कुछ ये है कि जो ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड आयंस है, दे मेक ऑक्सीजन गैस बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये गैस बन रही है, ये मोल्टन है, ये भी मोल्टन है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें तो हमारे पास मतलब बैलेंस कैसे होगी, बाय इक्वलिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द इक्वेशंस। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल ईच अदर आउट। ठीक है, ये और ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4Al+3 + 6O - 2 मेक्स 3 ऑक्सीजन गैस और साथ में 4Al। ठीक है, ये हमारी एक ओवरऑल इक्वेशन बन गई इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस की। अगर हम इस ओवरऑल इक्वेशन को देखें तो इसमें ये एल्यूमिनियम आयंस है और ये एल्यूमिनियम सॉलिड है, तो हम इसका और इसका रेशो आपस में देख रहे हैं, तो वो बेसिकली 4:4 ही है। 4:4। तो अगर हमारे पास 8 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो हम इसका मास निकाल सकते हैं, सॉरी इसके मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स कितने होंगे इसके? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स, जैनब? सर मैथ्स और एमआर। यस, मास ओवर एम आर। और मास कितना है इसका? वो 8 टन्स है, और टन्स को हम ग्राम्स में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 ट्वाइस, क्योंकि 1 टन हैज 1000 kilograms एंड 1 kilogram हैज 1000 grams इन इट। सो अब डिवाइडेड बाय एम आर एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक तरह से टोटल हो जाएगा। एम आर हम इधर लिख दें 2 × 27 + 3 × 16, जो कि बन जाएगा 54 + 32 विच इज 86। हम 86 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी 32 नहीं, 48, विच बिकम्स इक्वल्स टू 902। तो अब इसकी कोई वर्किंग करके मुझे बताया कि कितने मोल्स आ रहे हैं एल्यूमिनियम आयंस के। जैनब, नोमान, मुझे कोई इसकी वर्किंग करके बताए, व्हाट इज द मेरे पास मोल्स ऑफ। कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त। सर इस किसकी वर्किंग? ये मोल्स जो मैं निकाल रहा हूँ।
moles is 78431.37255. 78413 7 8 4 3 1. देन 7 आगे 78431.37 37, 37। यानी हम उसको 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इतने ही, क्योंकि 4:4 है, तो जो मोल्टन एल्यूमिनियम के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के भी इतने ही होंगे, बिकॉज दे रेशो इज द सेम, 1:1 है। अब इस मोल से हम एल्यूमिनियम के मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा? सॉरी, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, मास ओवर mr, जहाँ पे मोल्स हमें पता है कितने हैं, 78431.4। मास हमने फाइंड आउट करना है, और mr ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। ये हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो नुमान आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम? Sir, this would be this would be 2117647.8. हाँ ठीक है, मतलब ये ग्राम्स में आया है, तो हम इसको टन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, तो वो हमारे पास आ जाएगा। हम इसके 6 प्लेसेस पीछे ले जाएंगे, विच इज 2.117 टन्स या 2.118 टन्स कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। और हमें शुरू में क्या बताया गया था? कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसके 8 टन्स थे, सही है। और एल्यूमिनियम जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा था वो 5 टन्स था। मैं चेक कर लूँ, 5 ही था कि डिफरेंट था एक्चुअल? नहीं, क्वेश्चन में है 2 टन्स। सो ये 8 टन्स ही है, यस, सही है। तो ये जो हमें, देखो यील्ड क्या थी हमारी इस क्वेश्चन में? यील्ड क्या है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की एक्चुअल वैल्यू वाज गिवन टू अस, विच वाज 2 टन्स। और जो हमने कैलकुलेट की है बाय अप्लाइंग मोलर, जो है ना वो रेशोज एंड एवरीथिंग, वो 2.18 टन आ रही है। यानी हमारी एक्चुअल वैल्यू हमारी कैलकुलेशन से कम है। तो हम इस केस में परसेंटेज यील्ड लगाते हैं कि 2 टन्स ओवर 2.118, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू, इनको टाइम्स 100 कर लेते हैं, तो हमारे पास इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ये रिएक्शन कितने परसेंट सक्सेसफुल हुए अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। तो वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो मोर देन तकरीबन 94.4% आ रहा है। तो दिस रिएक्शन इज हाईली सक्सेसफुल, इसकी परसेंटेज यील्ड इज क्वाइट हाई। ओके, समझ लगी है कि शुड आई एक्सप्लेन अगेन व्हाट नहीं मैंने सारा समझ किया आई। कि नहीं समझ आई? नहीं, शुरू वाला तो सर बिल्कुल आप समझ नहीं आया। अच्छा, देखो बेसिकली ना उसने हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर हो रहा है, और उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया। ये जो उसने हमें वैल्यू खुद कोट किया ना, 2 टन्स, ये उसने बताई है कि रियल लाइफ के अंदर कितना एल्यूमिनियम बना है, सही है। और उसने हमें ये बता दिया कि हमने यूज कितना किया था, जो रिएक्टेंट था हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो कितना यूज हुआ था, वो 8 टन्स यूज हुआ था, सही है।
ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द, के क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ गया। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है, उसके पास रॉ मटेरियल आ गया, मुझे पता है मेरे पास 8 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब आई वांट टू डू व्हाट, आई वांट टू, मतलब मेरे पास जो कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, मैं उससे बस अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि कुछ जब मेरा सारा रिएक्शन हो जाएगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट कितना एल्यूमिनियम जो है ना मुझे मिल जाएगा, इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जब मैं इसकी एक्सट्रैक्शन करूंगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, तो मुझे ऑलमोस्ट कितना एल्यूमिनियम मिल जाना चाहिए, मैं उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने नीचे सारा काम किया है ना, दिस इज, ये इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशंस है। ये जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने बस उसकी एक ओवरऑल इक्वेशन निकाल के रेशोज देख रहा था मैं, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम आयंस जो हैं, ये बॉक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर इस तरह का सही है। क्वेश्चन तो नहीं और आएगा ये ना? आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं। बहरहाल, सर द ये थिंग आएगा इज, पेपर में, हमारे पेपर में जरूर आएगा। चलो, तो इसलिए तो करवा रहा हूँ, अगर आएगा तो अभी से ही कर लेना चाहिए एक दफा उसका, एक या दो दफा इस तरह के क्वेश्चन से गुजर लेना चाहिए। तो द थिंग इज कि हमने उसकी इक्वेशन बना ली। ये आई गेस अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस अगर नहीं पढ़े, या अगर पढ़ भी लिया है, तो वो उसके लिए उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशंस क्या बनती हैं, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम जो बॉक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस की, जो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोलिसिस है स्पेसिफिकली, उसका एक अलहदा सेक्शन है हमारे सिलेबस में। तो वो आपको याद ही करनी होती है इक्वेशन, तो वो याद हो जाएंगी तो आप लोग इजीली उसकी इक्वेशंस भी बना सकते हैं। तो वही मैंने बनाई और सर उसकी एक ओवरऑल इक्वेशन क्रिएट कर ली। आपको नहीं लगता हमें पहले वो वाला चैप्टर कर लेना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगता। सर तो इक्वेशन सर आप आप बनाई जा रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस वाला क्वेश्चन अभी ना कराएं। चलो, अब तो हमने कर लिया ना, अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस एज सच यूज भी नहीं हो रही थी, इसमें बेसिकली इक्वेशन बनानी थी। वो मैंने खुद से बना दी। मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द इस तरह के केसेस के अंदर आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं थी तो मैंने आपको खुद बना के दे दी है। मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम आपको इक्वेशंस दे दी जाती हैं। बहुत कम चांस होता है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ना दे। तो इस पर्टिकुलर केस ये कोई पुराना पास पेपर का क्वेश्चन है, पुराने पहले पेपर्स में इस तरह नहीं होता था। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इक्वेशन दे देता है। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एल्यूमिनियम आयंस हैं, ये 4Al+3, ये बॉक्साइट Al2O3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो Al है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी यील्ड है, दिस इज व्हाट वी वांट। तो हम इनको, इसको और इसको कंपैरिजन करें, तो इससे हमें कंपैरिजन से ये पता चला कि जितने बॉक्साइट के मोल्स होंगे, उतने ही प्रोडक्ट के मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए हैं। ठीक है। ओके। अब हमारे सर पास, हम अपनी अप्रोक्सीमेशंस के लिए जी। जो आपने नीचे मास मैस ओवर एमआर किया था, तो मोल्स जी आपने जी। अपेरेंटली सिर्फ एल्यूमिनियम के निकाले, तो एमआर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्यों यूज किया? देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि जो Al+3 है ना, ये हमारे बॉक्साइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और जो ये वाला है Al, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। मैंने उधर जो है वो मैथ्स MR में पूरे Al2O3 के मैंने वो ले लिया है MR। तो बिकॉज जो मैथ्स था वो तो Al2O3 का ही है ना, जो हमें टन्स उसने ऊपर क्वेश्चन में दिए हमें 8 टन्स, वो Al2O3 के ही टन्स है ना। तो इसीलिए MR भी उसी का यूज होगा, लेकिन वो मैं किसकी जगह लिख दूंगा, वो मैं Al आयंस, एल्यूमिनियम आयंस की जगह लिख दूंगा। मतलब क्योंकि वो एल्यूमिनियम आयंस रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्साइट को, Al2O3 को। तो देयरफॉर ये जो मोल्स आए हैं 78,431.4, ये एल्यूमिनियम आयंस के हैं। और सिंस उसका और मोल्टन एल्यूमिनियम जो हमारा प्रोडक्ट है, उनकी सेम मोलर रेशो है 4:4, तो इसलिए उसके मोल्स भी उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन उसके मोल्स उतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन मास डिफरेंट ही होगा, क्योंकि खाली एल्यूमिनियम का मास
कम होता है, उसका एमआर कम होता है 27, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, आई गॉट दिस वैल्यू, आई डिवाइडेड इट बाय लाइक 1 मिलियन, एंड आई गॉट 2.118 टन्स। और ये हमारे कैलकुलेटेड एज्यूम्ड वैल्यू है, एजम्पशन थी डाटा की, कि हमारे पास इतना ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हुआ, 2 हुआ, तो देयरफॉर हमारा परसेंटेज यील्ड 94.4% आई है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। लेट मी गिव यू बोथ अनदर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। Sir, can you help me solve a previous question given by you in the assignment? वी कैन श्योरली ऑन सम अदर डे ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। लेट मी राइट डाउन अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू एंड देन ट्राई डूइंग दैट, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 16 grams of calcium carbonate is decomposed and 7.54 grams of calcium oxide is produced, what is the percentage yield of calcium oxide in the following reaction? अब उसने हमें इक्वेशन दे दी है इस क्वेश्चन में, विच इज कि कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन डीकॉम्पोजिशन अपॉन हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनाता है। सिंस CO2 का उसने इस क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया, तो वी कैन इग्नोर इट फॉर नाउ। ठीक है, और ये उसने एक बैलेंस्ड इक्वेशन दे दी है। अब आप लोग मुझे बताओ, यील्ड क्या होती है? व्हाट इज यील्ड? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कौन सा, किस प्रोडक्ट की बात हो रही है इस क्वेश्चन में? नुमान, वुड यू लाइक टू टेल अस? Which Hello? product is being highlighted in this question? 16 grams. Sir, CaCO is decomposed. नहीं जो CaO, what is this even Yes. called? Calcium oxide. Sir, the What is the percentage of product? yield. Let me tell you the percentage of yield. देखो भाई, इस क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड इज बीइंग जो है ना हाईलाइटेड, हमने उसकी परसेंटेज यील्ड बात करनी है। दिस इज द प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए है, दिस इज इसकी यील्ड हमें चाहिए। ठीक है, और इसकी हमें कोई एक वैल्यू गिवन है जैनब? 7.54 फाइव ग्राम्स। फोर ओ यस। 16 में से। उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि जो एक्चुअली इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, वो कितना हुआ है? 7.54 ग्राम्स। तो हम साइड पे लिख लेते हैं कि जो एक्चुअल यील्ड है वो कितनी है? 7.54 ग्राम्स। और हमें उस क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है? हमें प्रोवाइडेड है दी मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम इससे अपनी कैलकुलेटेड थियोरेटिकल एज्यूम्ड वैल्यू निकाल सकते हैं इस मास को यूज करके। हाँ भाई बताओ, क्या इस 16 ग्राम्स वाले मास को यूज सर करके सवाल क्या हम, था आपका? देखो सवाल मैं यही कह रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है ना कैल्शियम ऑक्साइड की। सो हाउ आर वी गोइंग टू लाइक फाइंड दैट? उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूले में एक एक्चुअल यील्ड होती है जो कि गिवन होती है क्वेश्चन में, लाइक द वन दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू अस, 7.54 ग्राम्स।
और एक दूसरी वैल्यू होती है प्रोडक्ट की जो आप खुद कैलकुलेट करते हो यूजिंग द फॉर्मूलाज दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। सो हम इस 16 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो मास है वो 16 ग्राम्स हमें गिवन है। क्या हम इस मास की वैल्यू से इस प्रोडक्ट की कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर, व्हाई नॉट। नुमान, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई सेड कि निकाल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो वो निकाल सर इस सकते हैं, तरह तो व्हाट तो आर नहीं द। कि दोनों प्रोडक्ट्स के मास निकालना है और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट गैस करना ऐसे ही करना होता है। एक हमें उसका मैथ क्वेश्चन में दे दिया है, एक दूसरा मैथ हम खुद निकालेंगे यू है। तो ये अपने एमआर फॉर्मूला का यूज करके। निकालेंगे। जी। सर देखो, हमें मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट का मैथ गिवन है। क्या हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? जी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स? जब मैथ गिवन होता है तो हम तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? मैथ्स और मैथ ओवर एमआर। एम आर। शाबाश। तो अब हम मैथ्स, हमें 16 ग्राम्स गिवन है, हमने एम आर निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि होता है 40 प्लस 12 प्लस 48, विच इज 100 बेसिकली। तो 16 ओवर 100 इज 0.16 मोल्स। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ इस इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की मोलर रेशो क्या है? 1:1। 1:1। शाबाश। यानी जितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है उतना ही कैल्शियम ऑक्साइड बन भी रहा है। तो अगर इसकी 0.16 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है तो इसके ये भी 0.16 मोल्स 0.6। बन जाने चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है जो मैंने ये वाला स्टेप किया? क्लियर है? जी। ठीक है। अब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के क्या आ गए हैं? मोल्स आ गए हैं। अब क्या मोल से हम उसका कैलकुलेटेड मैस निकाल सकते हैं? ये मोल्स इनटू एमआर करने। जी। मैस ओवर एम आर वाले फॉर्मूला इस टाइम हम लगाएंगे फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। मोल 0.16 है, मैस हमने फाइंड करना है। एम आर इसका कितना है? 40 प्लस 16, 56। 56। और 56 को 0.16 से मल्टीप्लाई करें और फिर मुझे बताएं कि इसका मैथ्स कितना आ रहा So this would be somewhere 8.95, I guess. है। और 8.9 आ रहा है। 8.95 somewhat, एक सेकंड में चेक कर लूंगा। 8.96 है। ठीक है, थैंक यू। जी सर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ अपनी एजम्पशंस पे रहते, या हमने अगर कैलकुलेशंस ली होती या आइडियल सिनेरियो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस होती हैं ये हमारी आइडियल सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आइडियल सिनेरियो में लॉसेस और एरर्स को नहीं हम देखते, बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं। तो अगर लॉसेस और अनसर्टेनिटीज को इग्नोर करें तो हमारा इतना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं हुआ। एक्चुअली में उससे थोड़ा सा कम हुआ है, 7.54 ग्राम्स। तो हम अपने रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज व्हाट द एक्चुअली एक्चुअल यील्ड, 7.54 ग्राम्स, जिसको मैं गिवन यील्ड भी कहता हूँ, डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि आइडियल होती है, आइडियल सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लाई बाय 100। करो जरा इसकी this would be 8 0.84। नहीं। मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है तो 84% पॉइंट समथिंग बन जाएगा। यस सर, 85 राउंड ऑफ कर। ओके, 84.15 आ रहा है। तो यानी इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड इज 84.15%। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई सेंड अ नंबर, लाइक एक दो क्वेश्चंस भेज दूंगा रिगार्डिंग परसेंटेज यील्ड। अब आ जाता है सर पहले परसेंटेज पिछले प्योर। तो कंप्लीट करने दें। फिर हाउ मेनी वीक्स हैव पास्ड? मुश्किल से एक गुजरा है। दो, दो पे प्लस हो गए। सर आई वाज फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन। मैंने एक ही शुरू किया था, वो मेरे से एक ही नहीं हुआ। ट्राई करेंगे तो आएगा।
अब जो मैंने परसेंटेज प्योरिटी होती है, चलो लेट मी एटलीस्ट स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट, फिर हम ये बात की डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी? परसेंटेज प्योरिटी इज लिंक्ड विद रिएक्टेंट। ठीक है, कि एक जिस तरह परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट से लिंक्ड है, उसी तरह परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट से लिंक्ड है। हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो है, उसने किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट किया, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 100% वो रिएक्ट कर गया, लेकिन उस जो एक रिएक्टेंट है, उसके अंदर अपनी इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो वो हमारे नज़दीक तो वो रिएक्टेंट 100% जेन्युइन था और 100% प्योर था, लेकिन इम्प्योरिटीज को हमने इग्नोर कर दिया। तो वो उस इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे एंड रिजल्ट में, हमारी यील्ड में फर्क पड़ता है। तो बेसिकली बात यह है कि जो परसेंटेज प्योरिटी है, वो परसेंटेज यील्ड पे को अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर आपके सब्सटेंस थोड़ा सा इम्प्योर होगा, तो आपका प्रोडक्ट जितना आप सोच रहे हो बनेगा, उतना नहीं बनता। समझ लगी बात की? तो ये चीज दोनों आपस में बड़ी मिलती जुलती। परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट की होती है, और जो परसेंटेज यील्ड है वो प्रोडक्ट की होती है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह लेता हूँ कि 20 ग्राम्स ऑफ limestone reacts with a hydrochloric acid, excess hydrochloric acid, to produce 2.5 grams of carbon dioxide gas. ठीक है, find out the percentage purity of limestone. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी उसने इक्वेशन हमें दे दी है। कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, इसका HCl एक्सेस के साथ रिएक्शन हुआ है, और हमारा जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं वो है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो वी विल बी लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो उसने हमें वैल्यूज दे दी है ना, 20 ग्राम्स लाइमस्टोन की, ये इसमें हमें कंफर्म नहीं है कि ये 100% लाइमस्टोन ही है, इसमें इम्प्योरिटी भी हो सकती है। और जो उसने हमें बताया कि आफ्टर रिएक्शन जो गैस प्रोड्यूस हुई है, ये हमें, हाँ, ये जेन्युइन वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू, यानी इसके 2.5 ग्राम्स प्रोड्यूस हुए हैं मैस। हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं, विच इज मैस ओवर MR 2.5, और कार्बन डाइऑक्साइड का MR होता है 44। तो कैलकुलेशन करें जरा, मुझे बताएं क्या बनता है। तो 0.057 या 0.0568 बन रहा है इसके मोल्स। अब इसके मोल से हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल सकते हैं, विच इज 1:1। तो अगर इसके 0.0568 है, तो इसके भी 0.0568 होंगे। और फिर इसका हम मैस निकाल सकते हैं, उस मैस को हम लाइमस्टोन के जो हमें दिया हुआ था मैस, उसके साथ उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। जो लोअर वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है, और जो हायर वैल्यू हमेशा नीचे जाएगी। तो 0.0568 टाइम्स